हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर एक बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए, क्योंकि हमारा सीयूटी की जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है यूजी के लिए वो स्टार्ट हो गई है। तो इसी पर मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो पाए और सबसे बड़ी बात जिससे गलतियां ना हो पाए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर फिर भी लिख दीजिएगा अगर कोई डाउट आप सभी का बचता है इस वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। यहां पे आप सभी के सामने मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए रख दिए हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यार देखो, आप लोगों के पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर इसके ऊपर आप लोगों के ओटीपी आते हैं। बिना ओटीपी के आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है। और यही जो नंबर होते हैं ये ऑटो इंटीग्रेटेड होते हैं जिन यूनिवर्सिटीज को बाद में आप लोग उनकी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हो उन सभी के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये दोनों चीज आप लोगों की क्या होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी नहीं कर पाओगे। और ऐसा नंबर और ऐसी ईमेल एड्रेस अपने पास रखिएगा जो कम से कम 6 महीने आप लोग यूज कर सको। उसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी भी आप लोगों से कम्युनिकेशंस होंगी वो सारी इसके थ्रू ही होने वाली होती है। सेकंड, आप लोगों का फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो बेटा ये आप लोगों के पास होना चाहिए। फोटोग्राफ की जब भी बात की जाती है तो फोटोग्राफ में कम से कम आप लोगों का 80% फेस दिखना चाहिए। तो सीधा सिंपल यही है कि यार आप लोग क्या करेंगे, 80% फेस दिखाने के लिए आप सभी को जाके एक व्हाइट बैकग्राउंड है ना, उस पर जाके आप लोग फोटो खिंचवा लीजिए, जिससे इजीली आप लोगों को चीजें दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा। इसके बाद में आप लोगों को सिग्नेचर अपने पास रखना है। अब बात आती है सबसे बड़ी कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो बेटा आप लोगों के कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और जब भी आप लोग अपने स्टेट से बाहर निकलते हो तो उसके बाद में आप लोगों को सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेट के लिए आप लोगों को स्टेट का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद में अदर सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग किसी भी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कैटेगरी मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, बीपीएल है, या इसके अलावा और कोई कुछ है, तो उसके अंदर भी आप लोग चीजों को यहां पे कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, सिंपली उसके लिए आप लोगों के पास अगर सर्टिफिकेट है तो उनका फायदा आप लोग उठा लीजिए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इनको चीजों को कर सकते हो। अगर जर्नल कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई भी जर्नल कैंडिडेट की जब भी मैं बात करता हूं तो उनको किसी भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनके पास तो नॉर्मली ये दोनों चीजें हो, इसके अलावा ये हो और लास्ट में आप लोगों का आधार कार्ड और ये मार्कशीट आप सभी के पास हो जाएगा। जो कोई रिजर्वेशन लेना चाहता है ना, उनके लिए ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हो तो फिर तो नॉर्मली आप सभी की सारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और भर जाएगा। देन क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे सर हमने तो अभी क्लास 12th के अंदर एडमिशन लिया है और हम तो क्लास 12th के एग्जाम्स अभी दे रहे हैं, इसके बाद में हमारे पास मार्कशीट आएगी। तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप लोग एज अ अपीयरिंग स्टूडेंट भी भर सकते हो फॉर्म को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोगों को क्लास 10th की जो मार्कशीट में आपकी सारी डिटेल्स थी उसके अकॉर्डिंग आप सभी को फॉर्म को भरना है। ऐसा नहीं हो कि सर हम लोग मन में आ रहे जैसे भर रहे हो, बाद में जब आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है बेटा वो 10th के बेसिस पे ही होता है कि आप लोगों का क्या उसके अंदर सारी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को फॉर्म को भरना है। राइट बेटा। और इसके बाद में जरूरत होती है आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, यानी कि सर इनमें से कोई भी एक आपके पास आईडी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। अगर आप लोग क्लास 12th के अंदर हैं तो आप लोगों के और भी सारी चीजें होती हैं, तो उनको भी आप लोग वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा। अदरवाइज आप सभी को यह याद रखना है, क्योंकि इस बार से इन्होंने नए तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया कि जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो या तो आप लोगों के पास पैन कार्ड हो या आप लोगों के पास क्या हो, आधार कार्ड हो। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आप लोगों के लिए आगे प्रोसेस बढ़ती है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वैसे अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के ऊपर ओटीपी जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि आप लोगों की प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग का आधार कार्ड मोबाइल नंबर जिस नंबर से जुड़ा हुआ है तो बेटा वो आपके पास एक्टिव होना चाहिए। सेकंड चीज, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड से भी आप लोग कर सकते हो। और क्या है सर, इसके अलावा डिजी लॉकर से उससे भी सारी चीजें, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि सर इन प्रोसेस को करने के बाद में क्या होगा बेटा, करने के बाद में फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोगों के जो ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है इनके ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करोगे, फिर आप लोग फी पेमेंट की तरफ जाओगे। फी पेमेंट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, वहां पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप सभी के लिए जिनको आपके पास होना चाहिए जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप लोग करने जा रहे हो। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर चाह रहे हैं कि सर हम लोग तगड़े लेवल पे तैयारी कर लें, क्योंकि सर अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, और टाइम बहुत कम बचा है तो सर कुछ अच्छा सामने मिल जाए। तो उसके लिए आप सभी के लिए मैं बता देता हूं कि अड्डा 24/7 पर महाशिवरात्रि की जो सेल है वो आ गई है और ये आज शाम 6 बजे से एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप लोग इसका फायदा उठा लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे लेवल पे। उसके लिए याद रखिएगा एक सिंपल सा कूपन कोड है, वो आपको याद रखना है। अप्लाई करते टाइम
22% का ऑफ मिल जाएगा आपको वेबसाइट के ऊपर, 21 से 22% का ऑफ मिल जाएगा कहां पे आप लोगों को बेटा, जो आपकी ऐप है उसके ऊपर। तो कूपन कोड याद रखिएगा, क्या है बेटा, Y485, जो आपके भाई का कोड है जिसके थ्रू आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। Y485 कूपन कोड है, इसको लगाने के बाद में अब कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। सिंपली आप सभी को क्या करना है बेटा, देखिए आपके पास जो भी ब्राउजर है उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद में जैसे ही वो खुल जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्लिक करना है अड्डा 24/7 पे। अड्डा 24/7 के बाद में यहाँ पे अब आप देखोगे ये पहला लिंक है, इस पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है बेटा, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी पे जाना है। यूजी पे क्लिक करेंगे और यूजी पे क्लिक करने के बाद में जिस भी आप लोग जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिससे भी हो उस पर आप लोग क्लिक कर दी। फॉर एग्जाम्पल साइंस के हैं तो साइंस पे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक किया। इसके बाद में जो भी आप लोगों के लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप सभी को दिखने लग जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपके क्या हो गए, लेटेस्ट बैचेस हो गए। यहां पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक अवेलेबल है, और प्रिंटेड बुक्स आप अपने घर पे मंगाना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये लेटेस्ट बैच है, देखो ये रहा। तो इस पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा। क्या है बेटा, कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा। बाई नाउ पे जाके यहाँ पे एंटर कूपन कोड, क्या है, Y485। इस Y485 को लगाएंगे, आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितना है, कौन सा कूपन कोड है बेटा, कूपन कोड है आप सभी का Y485। ये आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इसके द्वारा, और आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा ऑफ मिलकर ये बैच कम में पड़ जाएगा। और मैं आपको बोलूंगा 6 बजे के बाद में आप लोग ट्राई करिएगा, तो उस केस में क्या होगा, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा यूजिंग द कोड Y485। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। सबसे बड़ी बात, अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आप सभी के मन में रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। आपका भाई आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ जाएगा और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए मदद करने वाला है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद सभी को।